हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम लोग करने वाले हैं होमोलॉगी और एनालॉगी के बीच में डिफरेंस जानने वाले हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई लिव इन अ वेरी लाउड नेबरहुड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सॉरी। तो चलिए कंसेप्ट देख लेते हैं। लेट्स जस्ट इग्नोर outside noises, although it is a bhakti song, but still it is disturbing. ओके, होमोलॉगी और एनालॉगी। देखिए होमोलॉगी क्या है? सिमिलैरिटी इन ओरिजिन। और अगर इसको सिंपल वे में देखें तो सिमिलर एनाटॉमी बट डिफरेंट फंक्शन। देखिए एनाटॉमी सिमिलर तभी होगा जब ओरिजिन सेम होगा, ठीक है, और उसका फंक्शन डिफरेंट हो जाए। जैसे कि हमने देखा था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कि एक ही स्पीसीज से अलग अलग ट्रेड्स डेवलप हो जा रहे हैं, एक ही एंसेस्टर से फिर आगे चल के अलग अलग ट्रेड्स डेवलप हो जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ह्यूमन, डॉग, बर्ड एंड व्हेल, इनके लिम्स को ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो ये जो बोन का स्ट्रक्चर है, दिस बोन इज़ कॉमन, फिर दिस बोन इज़ कॉमन, दो बोन यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे दो बोन होता है वेल। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग स्पीसीज़ में जो लिम्स का स्ट्रक्चर है सेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी मैमल्स हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सिमिलर एक एंसेस्टर से थे, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ह्यूमन का हैंड बहुत एम्बीडेक्स्ट्रस है, बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है इसका। डॉग के जो लिम्स हैं वो जो कि चार पैर पे चलता है, इसलिए सिर्फ चलने के लिए जनरली यूज़ होता है, या कभी कभी डिगिंग, ग्राउंड डिगिंग के लिए भी यूज़ होता है। बर्ड का जो है वो विंग बन गया है, सोचिए उड़ने के लिए यूज़ होता है। और वेल का फिन्स बन गया है जो कि स्विमिंग के लिए यूज़ होता है। तो सिमिलर एनाटॉमी होते हुए भी इसका यूज़ जो फंक्शन है बहुत डिफरेंट है, इसलिए इसको होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, इनके एनाटॉमी की वजह से कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है एनालॉगी। ये है सिमिलैरिटी इन फंक्शन बट नॉट इन ओरिजिन। देखिए यहाँ पे एनालॉगस का मैंने पिक्चर लगाया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये बैट का विंग्स है और ये बटरफ्लाई का विंग्स है। दोनों का देखिए बोन स्ट्रक्चर इनसाइड एनाटॉमी जो है वो डिफरेंट है, बहुत एनाटॉमी बहुत डिफरेंट है, बट इनका फंक्शन सेम है, विंग्स बोथ आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। तो यहाँ पे डिसिमिलर एनाटॉमी है बट सिमिलैरिटी इन फंक्शन है, ठीक है। तो डिसिमिलर एनाटॉमी कब होगा? जब ओरिजिन अलग अलग होगा। मतलब बैट मैमल है और बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, तो दोनों का ओरिजिन बहुत डिफरेंट है, फिर भी इनका फंक्शन सेम हो जा रहा है। इसको एनालॉगस ऑर्गन्स बोलेंगे, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स उसको बोलेंगे जिसका एनाटॉमी सेम है बट फंक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एक कंसेप्ट है होमोप्लासी, दैट इज़ सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस बट नॉट इन ओरिजिन। देखिए देखने में सिमिलर कोई ऑर्गन लग सकता है बट वो अंदर से एनाटॉमिकली सेम नहीं होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम होमोप्लासी। ऐसे ही एक और कंसेप्ट है कि एनालॉगस जो है इज़ द रिजल्ट, एनालॉगस ऑर्गन जो है इज़ द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलोगस ऑर्गन्स इज फाउंड इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड पैरेलल इवोल्यूशन। ये एक कंक्लूजन है लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन देख लिया है तो आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको कहते थे हम लोग? अलग अलग स्पीसीज जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लें तो उसको हम लोग कहते थे कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, यानी कि ऑरिजिन डिफरेंट था बट फंक्शन सेम हो जाए, तो उससे एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फंक्शन सेम हो जाए, ऑरिजिन डिफरेंट हो जाए। और होमोलोगस हम लोग देखे थे, होमोलोगस कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हम लोग क्या देखे थे? सिमिलर एंसेस्टर से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका फंक्शन भी अलग अलग हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अलग अलग होने की वजह से सिमिलर एंसेस्टर से अलग अलग डेवलपमेंट हो जा रहा था। और पैरेलल इवोल्यूशन में भी देखे थे कि सिमिलर एंसेस्टर से दो अलग अलग ट्रेड्स डेवलप हो जाते थे अलग अलग स्पीसीज़ में, ठीक है। और एक और छोटा सा कंसेप्ट है सीरियल होमोलॉगी। देखिए ये क्या है?
टू और मोर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्ड। एग्जाम्पल, ह्यूमंस के आर्म एंड लेग। देखिए इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होता है। ह्यूमरस बोन, फीमर, रेडियस, यहाँ पे होता है रेडियस एंड उल्ना, और यहाँ पे होता है टिबिया एंड फिबुला, यहाँ पे कार्पल्स होता है और यहाँ पे टैर्सल्स होता है। तो सीरियल होमोलॉजी आपको ये दिखाता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में एनाटॉमी कैसे सिमिलर है अलग अलग ऑर्गन्स का। तो इससे क्या इस्टेब्लिश कर पाएंगे हम लोग कि ह्यूमन का आर्म और लेग जो है वो एनाटॉमिकली सिमिलर है। मतलब सिमिलर होने का मतलब इक्वल नहीं है, एनाटॉमिकली सिमिलर है। जो बोन स्ट्रक्चर है वो सेम है लगभग, बस लेंथ अलग अलग हो गया है और यूज़ अलग अलग हो गया। इससे पता चलता है कि हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ था वो 4 पैर वाले किसी जानवर से हुआ था, जिनका कि ये आर्म्स और लेग्स दोनों पहले सिमिलर फंक्शन की तरह डेवलप हुए थे। बाद में हम लोग 2 पैर पे चलने लगे, इसलिए हम लोग आर्म अलग डेवलप हो गया और लेग अलग डेवलप हो गया। तो इसको कहते हैं सीरियल होमोलॉजी, जब हम लोग 2 और मोर स्ट्रक्चर को सेम ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा होमोलॉजी, एनालॉजी, होमोप्लासी और सीरियल होमोलॉजी। ये कंसेप्ट्स आपको आगे के लेक्चर्स में काम आएंगे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।